Good morning, everyone. Welcome in Political Science class, Chapter 3rd, Election and Representation, page number 72. Today we are going to read about electoral reforms. कि किन किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, किन चुनाव सुधारों की ज़रूरत है. नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट and in actual election process there are bound to be many flaws and limitations. तो हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता. और हमारे इलेक्शन प्रोसेस में भी एक्चुअली बहुत सारी जो लिमिटेशंस हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है. एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर द मैकेनिज़म्स टू मेक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम. और हर एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक सोसाइटी ये एफर्ट्स करती है कि उनके इलेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एंड फेयर मेथड से हो सकें. विद द एक्सेप्टेंस ऑफ अडल्ट सफरेज, फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक इट्स इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर. तो एक तो हमने अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को अडॉप्ट किया है, जिसके अकॉर्डिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अडल्ट पीपल जो हैं वो वोट कर सकते हैं. फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, बस एक एज लिमिट होती है. और इसके साथ ही एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया है, जो सारा का सारा चुनाव का कामकाज देखता है. इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक इट्स इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर. तो इन सब अरेंजमेंट्स के थ्रू हमने अपने इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने की कोशिश की है. हाउ एवर द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 66 ईयर्स, तो बेटा मोर देन 66 ईयर्स हो चुके हैं. फर्स्ट टाइम 52 में इलेक्शन हुए थे. हैज़ गिवन राइज टू मैनी सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग आवर इलेक्ट्रोल सिस्टम या इलेक्शन सिस्टम. तो इतने सालों में बहुत सारे जो हैं रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग सजेशंस दिए गए हैं. द इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एंड मैनी स्कॉलर्स हैव कम अप विद प्रपोजल फॉर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स. बहुत सारे प्रपोजल लेकर आए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास. सम ऑफ दीज सजेशंस आर अबाउट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. तो इन सजेशन के बेसिस पर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किए गए हैं, वो क्या हैं. फर्स्ट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ PR सिस्टम. तो स्टार्टिंग में हमने MP और MLA के इलेक्शन के लिए FPTP सिस्टम जो है चूज़ किया था, लेकिन वो उसको अब कुछ हद तक PR सिस्टम में चेंज किया गया है. जैसे कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो PR सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है. दिस वुड एंश्योर दैट द पार्टीज गेट सीट्स एज फॉर एज पॉसिबल इन प्रोपोर्शन टू वोट्स दे गेट. क्योंकि FPTP सिस्टम की एक लिमिटेशन है कि वहाँ जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ वोट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. Next is there should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and the assemblies. और एक प्रोविज़न ये भी आया है कि वुमेंस के लिए 1/3 मीन्स 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबलीज़ में बहुत कम जो है वुमेंस का पार्टिसिपेशन है. थर्ड इज़ देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट प्रोविज़न to control the role of money in electoral politics. The elections expenses should be paid by the government out of a special fund. मीन्स इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर जो मनी का जो रोल है, इलेक्शंस के टाइम जो मनी एंड मसल पावर यूज़ होता है उसको कम करने के लिए एक रूल बना सकते हैं हम कि इलेक्शन के जो भी एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट एक स्पेशल फंड से पे करे, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको किन्हीं कंपनी से या किसी से भी जो हैं फंड्स ना लेने पड़ें. कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बैरड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट. मीन्स चाहे किसी पर चार्जेस, किसी
पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और वो प्रूव भी नहीं हुए हैं, तो भी क्रिमिनल केस फाइल होते ही जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उन पर रोक लगा दी जानी चाहिए और वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकें। इस टाइप का रूल होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील इन द कैंपेन। और जो कैंडिडेट्स अपने इलेक्शन के दौरान रिलीजियस या कास्ट के अकॉर्डिंग कैंपेनिंग करते हैं, कास्ट या रिलीजन को यूज़ करते हैं, उनका इलेक्शन भी पूरे तरीके से बैन कर देना चाहिए। देयर शुड बी ए लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंश्योर दैट दे फंक्शन इन द ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और डेमोक्रेटिक मैनर से चलना चाहिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हम देखते हैं कि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है पार्टी प्रेसिडेंट या दूसरी पोस्ट जो हैं डिसाइड की जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक मैनर से पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चलनी चाहिए। देयर आर बट ए फ्यू सजेशंस। इन सजेशंस के अलावा ये हमने 6 सजेशंस रीड किए हैं इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म के आगे। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के लिए जो बहुत बार डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने या बहुत सारे पार्टीज़ ने भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी दिए हैं। दीज आर बट ए फ्यू सजेशंस। ये कुछ सजेशन ही हैं। देयर इज़ नो कंसेंस अबाउट दीज सजेशंस। कोई फैसले नहीं लिए गए हैं अभी तक इन पर। इवन इफ़ देयर वाज ए कंसेंस, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट द लॉज एंड द फॉर्मल प्रोविजंस कैन डू। ये सुझाव भर हैं, लेकिन कानूनी रूप से या फॉर्मल प्रोविजंस इस बारे में कोई अभी तक डिसाइड नहीं किए गए हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन बी हेल्ड ओनली इफ द कैंडिडेट्स, the parties and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic competition। और कितने भी हम रिफॉर्म कर लें, जब तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स हैं और जो किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, मींस जो उन्हें चूज़ करती है, अगर वो लोग जब तक डिसाइड नहीं करते कि जो इलेक्शन है फुली फ्री एंड फेयर हों, डेमोक्रेटिक मैनर से हों, तो तब तक जो भी इनके अंदर करप्शन है वो रिमूव नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिफॉर्म्स, देयर आर 2 अदर वेज of ensuring that election reflects the expectations and democratic aspirations of the people। बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स करने के बाद भी जो इलेक्शंस हैं वो हमें जो हैं जनता की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं और डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने का एक इलेक्शन जो है साधन है। यहाँ बेटा एक ये ऊपर कार्टून दिया है जिसमें बहुत सारे तो पॉलिटिकल लीडर्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने फेस को कवर किया हुआ है। सामने कुछ मीडिया कर्मी हमें दिख रहे हैं और नीचे हिंट में दिया है कार्टून के, शुड ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्राइम बी बैरड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। कि किसी के पास जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, क्या वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न है कि जिसको मिनिमम 2 इयर्स की जेल भी हो चुकी है वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। और जिस पर चार्जेस लगे हैं अभी प्रूव नहीं हुए वो लोग तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रोविज़न भी शायद नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है लेकिन उनको पनिशमेंट नहीं हुई होती, जेल नहीं हुई होती, लेकिन सबको पता होता है कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, वो बाद में आगे जाकर कई बार पॉलिटिशियन बन जाते हैं और फिर मसल पावर यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। दैट पीपल themselves हैव टू बी मोर विजिलेंट। लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? ज़्यादा अलर्ट होना होगा। विजिलेंट मीन्स अलर्ट। जो कॉमन पर्सन है जो वोटिंग कर रहा है, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज़ कर रहा है, उसी को ज़्यादा अलर्ट होना होगा। मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पहले से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना होगा। उसे अपने कैंडिडेट के बारे में ये सर्च करना होगा
कि उसको चूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन इंगेज इन पॉलिटिक्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। लेकिन कोई भी कॉमन पर्सन अपने काम को छोड़कर ज़्यादा टाइम तक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व या पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर नहीं हो पाता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द voluntary organizations are developed and are active in the functioning as watchdog for ensuring free and fair election। तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी यही है कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लाइक इलेक्शन कमीशन है या दूसरे जो हमारी गवर्नमेंट है या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो चाहती हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल फेयर हों, तो उनको भी इसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा इस की फंक्शनिंग में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएँ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।